देखो, रात को इमरजेंसी में एक पेशेंट आया था स्नेक बाइट का। ठीक है, स्नेक बाइट का एक पेशेंट आया था। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्नेक बाइट हो जाता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इसका 100% ट्रीटमेंट है। स्नेक बाइट सांप काट लेता है ना, तो इसका 100% इलाज है इस टाइम। तो पेशेंट को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब देखो, अपन को क्या करना है। अगर घर पर या कोई खेत में कोई काम कर रहा है, फिर स्नेक बाइट सांप काट लेता है, तो फिर जो उनके साथ वाले हैं कोई भी, उनको क्या करना है। तो सबसे पहले देखो, पेशेंट को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर वो एंजाइटी घबराएगा ना, वो तो सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। तो पेशेंट को घबराना नहीं है, उसको बोलना है आराम से पेशेंट को कि आप आराम से ठीक हो जाओगे, इसका ट्रीटमेंट है अपने पास में, है ना। तो सबसे पहले पेशेंट को घबराना नहीं है। दूसरा, जहाँ पे स्नेक बाइट किया है ना, उसको स्टेबल रखना है। जैसे हाथ पे सांप ने काट लिया तो हाथ को है ना ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, उसको स्टेबल रखना है, एक जगह रखना है। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या करनी है, जहाँ पे स्नेक बाइट किया है ना, उस जगह को कट नहीं करना। ठीक है, उस जगह को कट नहीं करना है। स्नेक बाइट तो हो गया, अब वो सर्कुलेशन में अगर पॉइजनस है या नहीं है, वो ब्लड सर्कुलेशन में चला गया तो वहाँ कट लगाने से कोई मतलब नहीं है। फिर जहाँ पे कट किया है, स्नेक बाइट मतलब काटा है, उसको ऊपर या नीचे से बांधना नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बांधना नहीं है उसको। क्योंकि आपने बांध दिया, बांधने के बाद में उसको कभी तो कभी खोलोगे ना, तो तेज़ी से सर्कुलेशन बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए आपको उसको ऊपर नीचे से बांधना नहीं है। और पांचवी चीज़ आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके पेशेंट को पास के हॉस्पिटल में लेके जाना है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आपको करनी है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, इसका इलाज है। क्योंकि 70% स्नेक बाइट नॉन पॉइजनस होते हैं। ठीक है, 70% स्नेक बाइट नॉन पॉइजनस होते हैं, उनमें जहर नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात पेशेंट को बोलना है कि आप घबराओ मत, इसका इलाज है अपने पास में। ठीक है। दूसरा, जहाँ पे काटा है उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, और जो बाइट साइट है उसको कट भी नहीं करना, और नहीं उसको ऊपर नीचे से बांधना है। और पेशेंट को जितना जल्दी हो सके पास के हॉस्पिटल में लेके जाना है। बस आपको तो इतना ही करना है और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, और आगे का काम डॉक्टर का है। तो देखो, इसके ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो इसमें देखो एंटी स्नेक विनम लगता है ना। एंटी स्नेक विनम एनएस में 100 ml एनएस में एंटी स्नेक विनम लगता है, और ये लगते हैं 10 वाइल्स एक साथ लगते हैं एनएस में। ठीक है, ये बस यही है इसका। ASV एंटी स्नेक विनम में 10 वाइल्स एनएस में लगते हैं, और फिर पेशेंट की अपन मॉनिटरिंग करते हैं। और देखो, अब ASV की डोज सेम होती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ASV की डोज सेम होती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। 5 साल के बच्चे को स्नेक बाइट कर लिया तो एनएस में 10 वाइल्स ही डलेंगे, 10 वाइल्स ही ASV के लगाते हैं अपन। और अगर 40 साल के एडल्ट को स्नेक बाइट कर लिया तो वो भी है ना NS 100 ml में 10 वाइल्स डालते हैं अपन। ठीक है, एक साथ। तो डोज सेम होती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। ऐसा नहीं कि बच्चा है तो उसमें 5 वाइल्स अपन ने डाल दिए NS में, ऐसे नहीं होता। 10 वाइल्स ही बच्चे में डालते हैं NS में, और अगर बड़े को काट लेता है तो भी 10 वाइल्स NS में अपन डालते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट है, ASV लगाते हैं इसमें अपन, और डोज सेम होती है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एक। और देखो, एक है ना, इसमें एक है ना, डॉक्टर ये भी पता लगा सकते हैं कि जो स्नेक बाइट किया है वो न्यूरोटॉक्सिक है, हीमेटोटॉक्सिक है या कार्डियोटॉक्सिक है, ये भी पता लग जाता है। और एक इम्पोर्टेंट है, इसमें अपन टेस्ट करते हैं WBCT, होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जिस पेशेंट को स्नेक बाइट किया है ना, उसके ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेकर फिर अपन दीवार पर उस टेस्ट ट्यूब को चिपका देते हैं। टेस्ट ट्यूब को चिपका दिया, फिर 20 मिनट बाद में अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर ब्लड क्लॉट हो गया, टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड लिया था 20 मिनट बाद में उसको देखते हैं, अगर वो क्लॉट हो गया तो जो स्नेक बाइट किया है वो नॉन पॉइजनस है, वो जहरीला नहीं है। और अगर क्लॉट नहीं हुआ, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करते हैं तो ब्लड गिर गया, मतलब क्लॉट नहीं हुआ। क्लॉट नहीं हुआ तो मतलब है कि जो स्नेक बाइट किया है ना वो पॉइजनस है, वो जहरीला सांप है।
फिर है ना पेशेंट पर अपन को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है WBCT, होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट। 20 मिनट बाद में ब्लड लेके टेस्ट ट्यूब में, फिर 20 मिनट बाद में अपन देखते हैं, अगर ब्लड क्लोट हो गया तो नॉन पॉइजनस स्नेक है, और ब्लड क्लोट नहीं हुआ तो पॉइजनस स्नेक है। फिर अपन इसमें NS 100 ml में 10 वाइल्स AHV के डालते हैं, चाहे बच्चे को काटा हो चाहे बड़े को काटा हो, ठीक है। और फिर 1-2 दिन के लिए पेशेंट को एडमिट रखते हैं अपन। तो यह है स्नेक बाइट के बारे में।